तो स्टार्ट करें, फटाफट मुझे बताइए, स्टार्ट करें। तो आज जो है आपको डीपीपी भी मिल जाएगी, आज आपको डीपीपी भी मिल जाएगी। कल इसलिए नहीं कराई, मन का यार कल पहला पहला दिन था, एकदम से आपको बर्डन नहीं देते, तो आज आपको डीपीपी मिल जाएगी। आज 2 डीपीपी अपलोड हो जाएंगी। और मैंने आपको बोला डीपीपी कैसे अपलोड होगी, टॉपिक वाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करें। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, क्या हम उसको स्टार्ट करें? ऐप में ही मिलेंगी बेटा, ऐप में ही मिलेंगी। तो चलो जरा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड्स ऑन हैबिटेट। किस पे डिपेंड करते हैं? तो फटाफट हम लोग रिवाइज कर लें। तो चलिए जरा हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां पर हम फिर से लिख लेते हैं रिवीजन। सर क्या ये रिवीजन हमको बार बार कॉपी में लिखना है क्या? नहीं, ये आपको अपनी रफ कॉपी में लिखना है। किस में लिखना है? रफ कॉपी में लिखना है। और मैं आपको हर लेक्चर में जितना पढ़ा हुआ है उतना पूरा रिवाइज करवाऊंगा। समझ में आ गया? तो हमने क्या देखा था, आप मुझे बताइए जरा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, मुझे बताइए जरा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो किस पर डिपेंड्स कर रहे थे? बताइए जरा, किस पर डिपेंड कर रहे थे? डिपेंड्स ऑन, दो चीजों पे डिपेंड कर रहे थे। बताइए जरा, सबसे पहला क्या है? हैबिटेट। सबसे पहला क्या है? हैबिटेट। क्लियर हो गया? और दूसरा आप मुझे बताइए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अरे बन जाएगा। बताइए मुझे जरा जल्दी से, किस पे डिपेंड करेगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, यदि पानी में रहते हैं तो पानी के हिसाब से और उनको उनके पास ऑर्गन होना चाहिए। यदि लैंड में रहते हैं तो उसके हिसाब से होना चाहिए। यदि सेल्यूलर लेवल है तो सेल के हिसाब से, सेल उसमें किस में हेल्प करेगा? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में हेल्प करेगा। यदि टिश्यू है तो टिश्यू हेल्प करेगा। ऑर्गन है तो ऑर्गन हेल्प करेंगे। ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गन सिस्टम हेल्प करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताना हमने क्या देखा था। जैसे हम इसका बहुत बढ़िया एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है फ्रॉग। हम इसका एग्जांपल क्या ले रहे हैं? फ्रॉग। अब मुझे बताओ जरा, फ्रॉग जो है वो वाटर में भी रह सकता है। बताओ जरा, प्रेजेंट इन वाटर। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये पानी में भी रहता है। और आप मुझे बताइए जरा, प्रेजेंट इन लैंड, ये लैंड पर भी रहता है। तो अब मुझे बताना, जब ये वाटर में रहता है तो कौन हेल्प करेगा? आप मुझे बताइए जरा, स्किन। कौन हेल्प करेगी? आप मुझे बताइए जरा, स्किन। लेकिन जब ये लैंड में रहेगा तो स्किन भी मदद कर रही है। आप मुझे बताइए जरा, इसकी बक्कल कैविटी भी मदद कर रही है। कौन मदद कर रही है? बक्कल कैविटी भी मदद कर रही है। मैंने आपसे क्या बोला बेटा? ज्यादा पढ़ने से। अच्छा, प्लीज स्लाइड का बैकग्राउंड ब्लैक रखिए, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर दूंगा। ठीक है, और ज्यादा इसको डार्क कर दूंगा। एक्चुअली इसीलिए ऐसा किया है क्योंकि हमारी टी शर्ट का कलर भी ब्लू है ना, तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। समझ में आ गया? कलर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बक्कल कैविटी। और आप मुझे बताइए जरा, और क्या हो जाएगा? लंग्स। तो आप देखिए जरा, यहां पर यदि लैंड पर हैं तो ये मदद कर रहे हैं। सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? और जैसे आपके सिलेबस में फ्रॉग और कॉकरोच है, तो हम क्या करेंगे, जितने जितने सिस्टम हम पढ़ते जाएंगे, हम इनके वो सिस्टम भी पढ़ते जाएंगे। जैसे अभी हमने क्या किया? फ्रॉग का हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया। हम अभी कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेंगे। इसके बाद में जैसे जैसे उसका जो सिस्टम आता जाएगा, सर्कुलेशन आता जाएगा, हम वो पढ़ते जाएंगे। तो आपको एकदम से दिक्कत नहीं होगी, सब धीरे धीरे आपका कवर हो जाएगा। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, इसके बाद जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं? इंसेक्ट की। हम किसकी बात कर रहे हैं? जैसे इंसेक्ट की हम बात कर रहे हैं। इंसेक्ट में आप मुझे बताइए, हमने इसका एग्जाम्पल क्या देखा था? कॉकरोच। क्या देखा था हमने इसका एग्जाम्पल? कॉकरोच। तो कॉकरोच की बॉडी में आप देखना, साइड की तरफ ऐसे होल होते हैं, जैसे हमारे ये नोज है ना, ऐसे क्या होते हैं, यहां पर साइड में होल प्रेजेंट होते हैं। ये देखो जरा, बना दे रहा हूं, ये देखिए जरा, ये इस तरीके से ऐसे होल प्रेजेंट है। और ये जो होल है ये किससे कनेक्ट होता है? इसके अंदर ट्यूब है, और इस ट्यूब को हम क्या बोल देते हैं? ट्रैकिया। क्या बोल देते हैं? ट्रैकिया। और यहां पर आप देखना जरा, इस तरीके से इसकी ब्रांचेस निकल जाती हैं। तो इन सभी को मिला के हम क्या बोल देते हैं? ट्रैकियल ट्यूब। क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताइए जरा, इन सभी को मिला के हम क्या बोल देते हैं? दे आर कॉल्ड एज ट्रैकियल ट्यूब। यहां पर ये एयर स्पेस आ जाता है। क्या आ जाता है? एयर स्पेस आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकियल ट्यूब बन जाएगा। और मुझे बताइए जरा, इसको हम क्या बोलते थे? दिस इज कॉल्ड एज स्पाइरेकल। क्या बोलते थे आप मुझे बताओ जरा? स्पाइरेकल। और आप मुझे बताइए जरा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रैकियल ट्यूब। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैकियल ट्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
जल्दी से आप मुझे बताइए जरा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकियल ट्यूब। क्लियर हो गया? तो अब आप बोलोगे सर यहां पर ये जो स्पाइरिकल है क्या ये पूरे हमेशा ओपन रहते हैं? नहीं, इनमें क्या होता है, स्फिंक्टर्स होते हैं, ऐसे सर्कुलर मसल होती है स्फिंक्टर, तो ये इसको क्या करते हैं, इस तरीके से इसको क्लोज करते हैं। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। अब आप मुझे बताओ, हम एनिलिडा का देख लेते हैं। जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं, मान लो अर्थवॉर्म। हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताना जरा, जो अर्थवॉर्म होती है, जैसे ये मान लीजिए मैंने अर्थवॉर्म बना दिया इस तरीके से, तो अर्थवॉर्म में भी आप मुझे बताइए जरा, कौन मदद करती है, स्किन मदद करती है। कौन मदद करती है, स्किन मदद करती है। ये मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, इस तरीके से मान लीजिए ये मैंने अर्थवॉर्म बना दिया। ये देखो जरा क्या बना दिया, अर्थवॉर्म बना दिया। तो अर्थवॉर्म में आप देखना, ये मैंने बना दी, ये क्या बना दी, दिस इज ब्लड कैपिलरी। ये मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, ब्लड कैपिलरी बना दी। क्या बना दी, ब्लड कैपिलरी बना दी। अब मैं चाहूं इसका पूरा एपिथेलियम वेपिथेलियम बना दूं, लेकिन इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर बस ये पूछेगा कि आखिर कैसे क्या होता है। तो देखिए जरा, बाहर से जो ऑक्सीजन है वो अंदर आ जाती है, और अंदर से जो CO2 है वो बाहर चली जाती है। समझ में आ गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ, कौन मदद कर रहा है, स्किन। कौन मदद कर रहा है, स्किन। बताइए जरा, कौन मदद कर रहा है, स्किन। स्किन हेल्प्स इन, कौन मदद कर रहा है, स्किन। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? बताइए। अब आप मुझे बताओ, इसके बाद फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेट्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेट्स की। तो पूरा रिवाइज करते जा रहे हैं। तो मुझे बताना, वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आते हैं। वर्टिब्रेट्स में आती है फिशेस। क्या आती है, फिशेस। जब मैं आपको फिशेस पढ़ाऊंगा तो फिशेस भी दो टाइप की होती है, एक होती है बोनी फिशेस और एक होती है कार्टिलेजिनस फिशेस। एक होती है बोनी फिशेस और एक होती है कार्टिलेजिनस फिशेस। सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। फिश। फिश के बाद आप मुझे बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्फीबियंस। हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं। एम्फीबियंस के बाद में आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं। रेप्टाइल्स के बाद आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, बर्ड्स की बात कर रहे हैं। और बर्ड्स के बाद में आप मुझे बताना जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैमल्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, केवल और केवल जो फिशेस हैं, इन फिशेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके बाद आप मुझे बताइए, इसके बाद यहां पर आप मुझे बताओ, कौन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है। बताइए जरा जल्दी से। यहां पर इन सभी में क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, आप मुझे बताओ जरा, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या कौन सा नंबर शो हो रहा है, कौन सा ऑप्शन शो हो रहा है, बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस? बिल्कुल सही है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर लाइव में स्पीड ऑप्शन प्रोवाइड करिए। बिल्कुल नहीं। समझ में आया? तुम जो बोलोगे मैं वो थोड़ी दूंगा। ठीक है, इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझो। तुम डॉक्टर के पास जाके बोलोगे सर हमको कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती, मीठी दे दो, तो क्या वो मीठी दे देगा? नहीं, वो देगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। बात समझ में आ रही है? तो तुमको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अच्छा हो रहा है। तो इस बात को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप लोग मुझे इस बात को जानते हो कि मैं कभी भी वो नहीं करता जिससे आपका नुकसान हो। चाहे आप लोगों को बुरा लगे, चाहे आप क्लास देखो, चाहे आप ना देखो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे इस चीज से मतलब है कि यदि 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 10 बच्चे सिलेक्ट होना चाहिए, बस सीधा सा है। समझ में आ रहा है? मुझे कोई बहुत ज्यादा, कोई करोड़ों लाखों स्टूडेंट का वो नहीं है। मुझे बिल्कुल सिंपल सा है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उतने अच्छे से पढ़ें, और जब अपने आप सिलेक्ट होते हैं तो नंबर अपने आप बढ़ने लगता है। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। और आप जानते हो पॉरीफेरा में सीलेंट्रेटा में प्लेटीहेल्मिन्थिस में सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको फिशेस का बताया था। तो ये देखिए जरा, यहां पर आप देखना, ये पानी गया अंदर। जैसे ही पानी गया अंदर, किससे टकराता है, जैसे ही पानी अंदर जाएगा ये टकराएगा किससे, गिल्स से। किससे टकराएगा, गिल्स से। और गिल्स को बोलते हैं वैस्कुलर बैग। एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, गिल्स को बोलते हैं वैस्कुलर बैग। बहुत अच्छे से समझना, गिल्स को बोलते हैं वैस्कुलर बैग।
क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, इट इज कॉल्ड एज वैस्कुलर बैग। अरे बात सभी को समझ में आ गई, क्या बोल देते हैं इसको, वैस्कुलर बैग बोल देते हैं। और इसके थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोल देते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोल देते हैं उसको, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अरे सभी को क्लियर हो गया, क्या बोल देंगे इसको, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोल देंगे। तो फटाफट आप मुझे बताते जाइए, क्या सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, धीरे 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 चीजें सब कुछ आपको अच्छे से बनती जा रही हैं। तो अब देखना, ये जो गिल्स हैं, देखो जरा, ये गिल्स हैं, इस तरीके से आप देखिए जरा, ये गिल्स बने हुए हैं। और इस गिल्स में आप देखना, यहां पर ये ब्लड वेसल है, एक से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर हो गया, यहां पर ये क्या बने हुए, गिल्स बने हुए, इसी से पानी टकराएगा। और मैंने आपको क्या बोला था, पानी ऐसे जाता है तो ब्लड का फ्लो ऐसे होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। तो अब आप देखना, पानी का फ्लो हो रहा है ऐसे, और यहां पर आप देखो ब्लड का फ्लो कैसा हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो कैसा हो रहा है, ऐसे। तो पानी से जो ऑक्सीजन है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वो यहां पर आ जाएगी, वो यहां पर आ जाएगी, वो यहां पर आ जाएगी, और यहां से ऐसे चली जाएगी। सभी को क्लियर हुआ? किसी को इसमें डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं। तो यहां पर आप देखना, ये सपोज करो मैंने क्या बना दिया, दिस इज वाटर, दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, ये वाटर का मूवमेंट हो रहा है। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए जरा, यहां पर मैं किसका मूवमेंट बना दे रहा हूं, फ्लूइड का मूवमेंट बना दे रहा हूं। किसका मूवमेंट बना दे रहा हूं, यहां पर ये फ्लूइड का मूवमेंट बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, ये मैं ऐसे फ्लूइड का मूवमेंट बना दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। ये किसका मूवमेंट बना दे रहा हूं, दिस इज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। क्लियर हो गया? अब आप देखना जरा, यहां से ये किससे कनेक्टेड है, यहां पर ये कनेक्टेड है किससे, आप मुझे बताओ। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कलर आपको दिखाई दे रहा है। ये आप मुझे बताइए जरा, कौन सा ब्लड हो जाएगा, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, ये कौन सा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां पर आप मुझे बताइए, ये किससे कनेक्ट करेगा, ये यहां पर ऐसे कनेक्ट कर देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। किससे कनेक्ट कर देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कनेक्ट कर देगा। दिस इज द फ्लूइड फ्लो, दिस इज द फ्लूइड फ्लो, दिस इज द फ्लो ऑफ फ्लूइड, दिस इज द फ्लो ऑफ फ्लूइड। पूरा क्लियर हो गया? तो अब आप देखना, यहां पर आप देखिए जरा, देखो एडवांस कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको समझ में आते हैं। ये किसका है, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज वाटर फ्लो। ये कौन सा मूवमेंट है, दिस इज वाटर फ्लो। और मुझे बताइए जरा, ये यहां पर कौन सा मूवमेंट है, दिस इज फ्लूइड। फ्लूइड, समझ में आ गया, फ्लूइड। क्लियर हो गया? किसके अंदर, आप मुझे बताओ, इस तरीके से यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अब आप मुझे बताना जरा, यहां से क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, आप मुझे बताइए वो यहां पर जाएगी। तो अब आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन ऐसे डिफ्यूज होती जाएगी, ऑक्सीजन ऐसे डिफ्यूज होती जाएगी, और अल्टीमेटली आप मुझे बताओ यहां पर पहुंच जाएगी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली कैपिलरीज में पहुंच जाएगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली कैपिलरीज से आ रही है, यहां से जा रही है। तो ये सभी को समझ में आ गया। तो इस तरीके से फिश में, इस तरीके से फिश में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। ईमानदारी से मुझे बता दो, क्या आपको सब कुछ क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, क्या सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए जरा। यहां पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की यदि बात करें तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं फिश की। तो फिश में आप मुझे बताना जरा, किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। बताओ जरा, इसको आप लिख लेना, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, रेस्पिरेशन बाय गिल्स। क्लियर हो गया? किसकी मदद से होता है, गिल्स की मदद से होता है। और आप मुझे बताओ, और किस में होता है, मोलस्क में होता है। और किस में होता है, मोलस्का में होता है। और आप मुझे बताइए जरा, किस में होता है, मोलस्क में होता है कि नहीं होता? और आप मुझे बताओ, ऐसे रेस्पिरेशन को क्या बोल देते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। क्या बोल देते हैं इसको, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अरे सभी को बन जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या सब कुछ समझ में आ गया? तो जरा एक बार तीर चला दो धड़धड़ा के। यदि आपको सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार जरा तीर चला दो, जोरदार तरीके से तीर चला दो फटाफट। अच्छा, वेब पे अभी शो कर रहा है, उससे भी हटवा दूंगा मैं। समझ में आ गया? बस थोड़ा सा सब्र रखना। क्लियर हो गया? जो जो चीजें आपको इसमें दिक्कत आती जाएंगी उनको हम करवाते जाएंगे। क्लियर है? तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, सभी को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अच्छे से क्लियर हो गए? ईमानदारी से मुझे बता दो, क्या सभी को रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अच्छे से क्लियर हो गए?
क्या हम आगे बढ़ जाएं? इसके बाद आप मुझे बताइए, हमने किसकी बात करी थी? हमने बात करी थी पार्शियल प्रेशर की। हमने किसकी बात करी थी? आप मुझे बताओ जरा। वी टॉक्ड अबाउट पार्शियल प्रेशर। हमने किसकी बात करी थी? पार्शियल प्रेशर की बात करी थी, याद है? तो आप मुझे बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस को हमने क्या बोला था? पार्शियल प्रेशर बोला था कि नहीं बोला था? कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हम क्या बोलेंगे? बताइए जरा। कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस आप मुझे बताओ जरा, आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। मैंने आपको क्या बोला बेटा? आपको घर पे नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं इतनी बार लिख के रिवाइज करवाऊंगा। समझ में आ गया? इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर हो गया? सभी को पूरा क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताइए, हमने सबका प्रेशर कितना देखा था? हमने देखा था नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है, 78%। हमने देखा था ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, 21%। हमने देखा था CO2 कितनी प्रेजेंट है, आप मुझे बताइए जरा, 0.03%। और इन सभी की वजह से आप मुझे बताओ, जो प्रेशर यहां पर जनरेट हो रहा है, वो प्रेशर आप मुझे बताइए जरा कितना है? 760 mm ऑफ Hg। कितना है आप मुझे बताओ जरा? 760 mm ऑफ Hg। कितना है आप मुझे बताओ जरा? 760 mm ऑफ Hg। तो अब मुझे बताना जरा, इसका कंट्रीब्यूशन हमने कितना निकाला था? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बताओ जरा कितना आया था? 592। हमने क्या निकाला था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना निकाला था? आप मुझे बताओ जरा, 159 mm ऑफ Hg। क्लियर है? इसके बाद आप मुझे बताना, हमने किसकी बात करी थी? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बताइए जरा कितना आया था? 0.29। हम इसको 0.3 ले लें, 0.3 mm ऑफ Hg। इतना सभी को अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा। आज मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसको पहले थोड़ा सा बताने के बाद एनाटॉमी पढ़ाऊंगा, और उससे बाहर आपको मेडिकल कॉलेज में भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप खुद देख लेना। समझ में आ गया? उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अच्छे से समझते जाओ, और हर दिन क्लास में आपको लिख लिख के रिवाइज करवाएंगे। क्लियर हो गया? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताना, हमने किसकी बात करी थी? बताइए जरा। हमने बात करी थी PV इक्वल टू nRT। आप मुझे बताओ, इसमें PV को हमने क्या बोला था? इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बोला था हमने? कांस्टेंट। और मुझे बताओ, हमने क्या बोला था? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो आप मुझे बताओ, गैसेस का मूवमेंट हमेशा कैसे होता है? गैसेस बताइए जरा। गैसेस मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताओ, हम चाहते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर हो जाए, तो हम क्या कर दें? हम बोल दें लो वॉल्यूम। बताओ जरा, हम क्या कर दें यहां पर? लो वॉल्यूम। बताइए जरा, तो हम क्या कर दें? बताओ जरा। टू हाई वॉल्यूम कर दें कि नहीं कर दें? टू हाई वॉल्यूम कर दें कि नहीं कर दें? बताइए जरा जल्दी से। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इसको कैसे हम मैनेज करें? इसको प्रेशर को कैसे मैनेज करें? इसको बिल्कुल सीधा सा तरीका है, इसको मैनेज करने का बिल्कुल सीधा सा तरीका है। बाय चेंजिंग द वॉल्यूम वी कैन चेंज द प्रेशर। बाय चेंजिंग द वॉल्यूम, एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलो, बाय चेंजिंग द वॉल्यूम वी कैन चेंज द प्रेशर। बाय चेंजिंग द वॉल्यूम वी कैन चेंज द प्रेशर। क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। बाय चेंजिंग द वॉल्यूम वी कैन चेंज द प्रेशर। सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब जरा दो टर्म्स है, इनको अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से इन टर्म्स को समझना। आप मुझे बताओ, जो सरफेस हमारी आंखों के सामने सबसे पहले आती है, उसको हम बोलते हैं डॉर्सल। उसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताना जरा, हम पहले से 4 पैरों से चला करते थे, तो ये पीठ हमारे सामने पहले आएगी, या आप मुझे बताओ लंग्स पहले आएंगे? केवल इस बात का मुझे जवाब दो। पहले सामने चेस्ट आएगा या पहले सामने बैक आएगा? हम पहले ऐसे 4 पैरों से चला करते थे, ऐसे चला करते थे, तो मुझे बताओ क्या दिखाई देगा? ये पहले दिखाई देगा ना? तो आप मुझे बताओ, इस बैक को हम क्या बोलेंगे? डॉर्सल सरफेस। इसको क्या बोलेंगे? वेंट्रल सरफेस। इसको क्या बोलेंगे? वेंट्रल सरफेस।
जैसे लीफ भी निकलती है, तो लीफ भी निकलती है ना, तो ऐसे निकलती है। तो जो सरफेस पहले सामने आएगी उसको क्या बोलेंगे? डॉर्सल। जो बाद में आएगी वेंट्रल। अरे सभी को समझ में आ गया, उसको क्या बोलेंगे? वेंट्रल। क्लियर है? फिर से आप मुझे बताओ। तो दिस सरफेस इज कॉल्ड डॉर्सल, दिस सरफेस इज कॉल्ड वेंट्रल, दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल, दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल, दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल बन जाएगा। अब हम चार पैरों से चला करते थे, तो मुझे बताओ जरा इस पोर्शन को हम एंटीरियर बोले या पोस्टीरियर बोले? हम ऐसे ही चलेंगे ना आगे। तो मुझे बताओ ये जो खोपड़ी है इसको क्या बोलेंगे? एंटीरियर। और भैया माउथ एंटीरियर के पास होता है ना? और आप मुझे बताओ जरा एनल पोस्टीरियर के पास होता है। तो आप मुझे बताओ इसको कौन सा एंड बोलेंगे? एंटीरियर। और एनल साइड को क्या बोल देंगे? पोस्टीरियर। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? पोस्टीरियर। दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। तो अब आप जरा ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये मेरा फोन है, ठीक है। अब मान लो आपकी आंखों के सामने कैमरे वाली सरफेस सबसे पहले आई, तो आप मुझे बताओ ये क्या कहलाएगी? डॉर्सल। और ये क्या कहलाएगी? वेंट्रल। ये क्या कहलाएगी? डॉर्सल। और ये क्या कहलाएगी? वेंट्रल। सभी को क्लियर हो गया? अब मुझे बताना ये क्या कहलाएगी? एंटीरियर। ये क्या कहलाएगी? पोस्टीरियर। ये क्या कहलाएगी? एंटीरियर। ये क्या कहलाएगी? पोस्टीरियर। सभी को क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, बोलो जरा जल्दी से। क्या आपको डॉर्सल वेंट्रल क्लियर है? क्या आपको एंटीरियर पोस्टीरियर क्लियर है? बताइए जरा जल्दी से, क्या आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर क्लियर है या नहीं है? केवल इस बात का मुझे जवाब दो, फटाओ जरा। तो अब आप देखना, यहां पर आप मुझे बताइए, ये मान लीजिए मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अभी बिल्कुल सिंपल बना दे रहे हैं, अभी हमको कुछ ऐसा वो नहीं बनाना, नेजोफेरिंक्स सोरोफेरिंक्स अभी हमको कुछ डिटेल में नहीं बनाना। समझ में आ गया? सब कुछ पूरी एनाटॉमी में आपको बताऊंगा, पूरी एनाटॉमी में आपको बताऊंगा, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। बस पहले आप एंटीरियर पोस्टीरियर को समझो। किसको समझोगे अभी आप? पहले आप एंटीरियर और पोस्टीरियर को समझोगे। ये मैंने लंग्स बना दिए, ये मैंने यहां पर लंग्स बना दिए। क्लियर हो गया? अरे सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ईमानदारी से मुझे बता दो। इसकी नीचे वाली सरफेस ऐसे बना देते हैं, ये बना दिया हमने इस तरीके से। अरे सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं इसको और बना दे रहा हूं। तो मुझे बताओ, ये जो एंड है, ये जो एंड है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटीरियर। इसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? पोस्टीरियर। बात समझ में आ गई? अच्छे से समझना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से इस बात को समझना। तो आप मुझे बताओ जरा, ये एंड कौन सा कहलाएगा? एंटीरियर। ये कौन सा कहलाएगा? एंटीरियर। ये एंड कौन सा कहलाएगा? पोस्टीरियर। ये एंड कौन सा कहलाएगा? पोस्टीरियर। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, यहां पर मैं बना रहा हूं डायफ्राम, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं? आप मुझे बताना जरा। डायफ्राम बना दे रहा हूं। चलो जरा डायफ्राम को ऐसे बना दे रहे हैं, ये मैं बना दे रहा हूं, दिस इज डायफ्राम। ये देखिए जरा, ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज डायफ्राम। ये मैंने क्या बना दिया? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज डायफ्राम। क्या बना दिया? फटाफट आप मुझे बताइए जरा। डायफ्राम। अब आप मुझे बताना, जब ये डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, आप मुझे बताओ जरा, जब ये डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो मुझे बताओ जरा कौन सा वॉल्यूम बढ़ गया? एपी वॉल्यूम बढ़ गया, एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ गया, या डॉर्सो वेंट्रल बढ़ गया? केवल इस बात का जवाब दो। बोलो जरा जल्दी से, कौन सा वॉल्यूम बढ़ गया? आप मुझे बताओ जरा, यहां पर जब ऐसा हुआ तो कौन सा वॉल्यूम आप मुझे बताइए इंक्रीज हो गया? ये कौन सा बढ़ गया? एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ बढ़ गया, या फिर आप मुझे बताओ जरा डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ बढ़ गया? केवल मुझे इस बात का जवाब दो, केवल इस बात का जवाब दो। ये डायफ्राम है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कौन सा डायमीटर बढ़ गया? केवल इस बात का जवाब दो। तो आप मुझे बताओ जरा, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम इंक्रीज एपी वॉल्यूम, क्या हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? केवल इस बात का मुझे जवाब दो, क्या हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं
या नहीं बोल सकते, इस बात का मुझे जवाब दीजिए। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम? बताओ जरा जल्दी से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना साइंस को इसी तरीके से पढ़ा जाता है। जब आप लास्ट में रिवाइज करोगे, आप ये डायग्राम देखोगे और यहां पर स्टेटमेंट देखोगे, बस यहीं से स्टेटमेंट मिलेगा। समझ में आ गया? इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम? बताइए जरा, हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम क्या कर रहा है, आप मुझे बताइए जरा। इंक्रीज कौन सा, आप मुझे बताइए जरा, कौन सा बढ़ा रहा है? इंक्रीज एपी वॉल्यूम, एपी वॉल्यूम, एपी वॉल्यूम। एपी वॉल्यूम का मतलब आपको क्लियर है? एपी वॉल्यूम का मतलब आपको क्लियर है? एपी वॉल्यूम का मतलब आपको क्लियर है? बताइए जरा जल्दी से। सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम का ये क्या हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बताइए जरा जल्दी से। यहां पर वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। यहां पर आप देखो वॉल्यूम कितना है, इतना सा है। यहां पर वॉल्यूम आप देखिए इंक्रीज हो गया, यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मुझे केवल इस बात का जवाब दो। क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट के ऊपर बनता है। तो सभी को क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं रिप्स पर। हमको वॉल्यूम बढ़ाना है, हमको वॉल्यूम बढ़ाना है। अब हम किस पे चल रहे हैं? रिप्स पर चल रहे हैं। हम किस पे चल रहे हैं? रिप्स पर चल रहे हैं। क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए जरा, क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब आप देखना, हम किस पे चल रहे हैं? रिप्स पर चल रहे हैं। तो रिप्स कल मैंने आपको बना के बताई थी। बताइए जरा, रिप्स मैंने कल आपको बना के बताई थी या नहीं बताई थी? केवल इस बात का मुझे जवाब दो। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ईमानदारी से मुझे बताइए। सभी को क्लियर हो गया? चलो एक बार फिर से बना के बता दे रहा हूं। तो आप मुझे बताना, ये देखो जरा, यहां पर मैंने क्या बनाई है? दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। बताइए जरा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोल रहे हैं इसको? वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोल रहे हैं इसको? वर्टिब्रल कॉलम। आप मुझे बताइए जरा, इसको हम क्या बोल रहे थे? इसको आप मुझे बताइए, इसका नाम हम क्या लिख दे रहे हैं? यहां पर मैं स्टर्नम बना दे रहा हूं। ये आप मुझे बताइए मैं क्या बना दे रहा हूं? दिस इज स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम। क्लियर हो गया? तो इसका भी हम नाम लिख ले रहे हैं। इसका नाम क्या है? स्टर्नम। क्लियर है? इसका नाम क्या है? स्टर्नम। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब मुझे बताओ, ये कौन सा डायमीटर है? बताओ जरा, ये कौन सी साइड है? दिस इज पोस्टीरियर साइड। ये कौन सी साइड है? आप मुझे बताओ जरा। पोस्टीरियर बोले, इसको डॉर्सल बोले? बताओ जरा, इसको पोस्टीरियर बोलें या इसको डॉर्सल बोलें? ये डॉर्सल साइड। और आप मुझे बताइए जरा, ये कौन सी साइड कहलाएगी? वेंट्रल साइड। ये कौन सी साइड कहलाएगी? आप मुझे बताइए जरा। वेंट्रल साइड। कौन सी साइड कहलाएगी? वेंट्रल साइड। ये डॉर्सल, ये वेंट्रल, ये डॉर्सल, ये वेंट्रल। क्लियर हो गया? चलो अब जरा रिप्स बना देते हैं। तो आप मुझे बताना, यहां पर हमने रिप्स बनाई थी। 7 पेयर रिप्स जो है वो सीधे कनेक्टेड हैं। 7 पेयर रिप्स जो है वो सीधे कनेक्टेड है, जिसको हमने डायरेक्ट रिप बोला था। याद है? 1 2 3 4 5 6 7। डायरेक्ट आप मुझे बताइए इससे कनेक्टेड है। डायरेक्टली क्या है? इससे कनेक्टेड है। ये देखो जरा, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। ये देखो जरा, डायरेक्टली इससे क्या है? कनेक्टेड है, स्टर्नम से कनेक्टेड है। तो ऐसी रिप्स को हम क्या बोल देंगे? बताइए जरा, ऐसी रिप्स को हम क्या बोल देंगे? दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्ट रिप्स। दीज आर कॉल्ड एज डायरेक्ट रिप्स। अब आप देखिए, इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? इनडायरेक्ट रिप्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए जरा। इनडायरेक्ट रिप्स की बात कर रहे हैं। तो देखना जरा, 8 9 9 एंड 10। ये देखो जरा, ये जो 3 पेयर रिप्स हैं, ये तीनों आपस में कनेक्ट हो रही हैं। और यहां पर आप देखो जरा, ये स्टर्नम से कनेक्ट ना होके ये किससे कनेक्ट हो रही है? 7th वाली रिप से कनेक्ट हो रही है। ये किससे कनेक्ट हो रही है? 7th वाली रिप से कनेक्ट हो रही है। आपको पता है हम कैसे देख रहे हैं? हम ऐसे साइड से देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा। ऐसे साइड से देख रहे हैं। पूरा का पूरा क्लियर हो गया? किससे देख रहे हैं? साइड से देख रहे हैं।
अब आप देखना जरा, इसके बाद दो रिप्स और होती हैं इस तरीके से, जिनको हम फ्लोटिंग रिप्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, इनको हम क्या बोल देते हैं? फ्लोटिंग रिप्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा? फ्लोटिंग रिप्स बोल देते हैं। तो सभी को यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है या नहीं है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। सभी को यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ, इस बात का मुझे अच्छे से जवाब दीजिए। तो तीनों की तीनों रिप्स के नाम आपको याद है। एक बच्चा बोल रहा है सर रिवीजन का टाइम कम करिए। बेटा रिवीजन ही है जो तुम्हारी रैंक पे पहुंचाएगा तुमको। समझ में आ रहा है मैंने तुमसे क्या बोला? अब मैं तुमको वो देने वाला हूं कि तुम रैंक पे पहुंचोगे और कम टाइम में तुम बहुत ज्यादा स्कोर करोगे। क्योंकि जब तुम्हारी बायो 360 में से 360, देखो मेरा टारगेट है 360 में से तुमको 360 पहुंचाना। समझ में आ रहा है? और जब इतने मार्क्स पहुंचाना है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैंने आपसे क्या बोला? ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, ज्यादा बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए जरा इनके नाम लिख लेते हैं। तो मुझे बताओ जरा, इसका नाम क्या है? डायरेक्ट रिब। बताइए जरा, इसका नाम क्या है? डायरेक्ट रिब। मुझे बताइए जरा, इनका नाम क्या है? इनडायरेक्ट रिब। इनका नाम क्या है? इनडायरेक्ट रिब। और मुझे बताओ इनका नाम क्या है? फ्लोटिंग रिब्स। इनका नाम क्या है? फ्लोटिंग रिब्स। इनका नाम क्या है? आप मुझे बताइए जरा। फ्लोटिंग रिब्स। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इनका नाम क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग रिब्स। सभी को याद हो गया? ईमानदारी से मुझे बताओ, मुझे आपको पढ़ाना नहीं है, मुझे आपको याद कराना है। इस बात को समझो, आपको याद कराना है। यदि तुमको हर जगह वो चीज मिल रही है वही मैं तुमको दूंगा तो फिर मैं एक्स्ट्रा क्या दे रहा हूं? बताओ जरा, तुम्हारा एक्स्ट्रा फायदा कैसे होगा? तुमको यहां सिलेक्शन कराना है तो बहुत बार पढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ये हमने इस तरीके से बना दिया। अरे सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या मैं इसको यहां पर ऐसे डाल सकता हूं? बिल्कुल डाल सकता हूं। अब मुझे बताना, अब मैं यहां पर क्या बना रहा हूं? ऐसे सामने से। अभी मैंने साइड से बनाया ना, अब मैं सामने से बना रहा हूं। ये मैं बना रहा हूं स्टर्नम। ये मैंने क्या बना दिया? आप मुझे बताइए जरा, स्टर्नम। अब चलो मैं वही रिप्स बना रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखना। ये मैंने बना दी फर्स्ट पेयर। ये मैंने क्या बना दिया? आप मुझे बताइए जरा। फर्स्ट पेयर बना दे रहा हूं, ध्यान से देखो जरा। यहां पर आप मुझे बताइए कौन सी बना दे रहा हूं? सेकेंड पेयर। ये बना दी मैंने सेकेंड पेयर। यहां पर आप मुझे बताइए कौन सी बना दी मैंने? ये थर्ड पेयर बना दी। यहां पर आप मुझे बताइए कौन सी बना दी? फोर्थ पेयर बना दी। यहां पर कौन सी बना दी? फिफ्थ पेयर बना दी। यहां पर आप मुझे बताइए कौन सी बना दी? सिक्स पेयर बना दी। यहां पर आप मुझे बताइए कौन सी बना दी? ये सेवंथ पेयर बना दी। कौन सी बना दी? आप मुझे बताओ जरा। सेवंथ पेयर बना दी। अब इसके बाद आप मुझे बताना जरा, यहां पर क्या बनाना है? यहां पर बनाना है, ये देखो जरा, इससे ऐसे कनेक्ट कर देना है। अभी ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूं, फिर इसको ऐसे जोड़ दूंगा, अभी कार्टिलेज बना दूंगा। ये देखो जरा इस तरीके से। ठीक है। अब आप मुझे बताओ दो क्या बनानी है? फ्लोटिंग रिप्स बनानी है। तो ये फ्लोटिंग रिप्स इस तरीके से होती हैं। ये देखो जरा, फ्लोटिंग रिप्स इस तरीके से होती हैं। यहां पर मैं इसको बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, ये कार्टिलेज से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? कार्टिलेज से जोड़ दिया। सर कार्टिलेज क्या होता है? सब रखना, सब पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपको समझ में आ गया। अब आप इस बात को समझना, अब आप इस बात को समझना कि यहां पर ये रिप्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए जरा, रिप्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आप मुझे बताओ किससे जुड़ी हुई है? एक तरफ जुड़ी हुई है वर्टिब्रल कॉलम से और दूसरी तरफ किससे जुड़ी हुई है? स्टर्नम से जुड़ी हुई है। दिखाई दे रहा है इस तरीके से। क्लियर हो गया? और ये ऐसी होती हैं। ये कैसी होती है? ऐसी होती है। बहुत अच्छे से समझना, ये कैसी होती है? ऐसी होती है। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, हमको वॉल्यूम बढ़ाना है तो मुझे इन रिप्स को ऊपर उठाना है या नीचे उठाना है? केवल मुझे इस बात का जवाब दो। मुझे ये जो रिप्स हैं ये अंदर की तरफ ऐसी पड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि ये रिप्स जो हैं, ये रिप्स जो हैं वो क्या हो जाएं? बाहर की तरफ आ जाएं। बाहर की तरफ आ जाएं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अभी ऐसा है, वॉल्यूम ऐसे बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ऐसे बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ऐसे बढ़ जाएगा। तो मुझे बताओ जरा, अब क्या होता है? इनके बीच में मसल्स होती हैं। इनके बीच में क्या होती हैं? ऐसे मसल्स होती हैं। जरा ध्यान से समझना, क्या होती है? मसल्स होती है। और इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? दो रिब्स के बीच में है तो इन मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे? इंटरकोस्टल मसल। इस बात को बहुत अच्छे से समझो, इसको क्या बोल देंगे? इंटरकोस्टल मसल। देखो दो के बीच में है, दो के बीच में है
तो इन मसल्स को हम क्या बोल देंगे? दीज मसल्स आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल। देखो कोस्टल कोस्टल के बीच में, तो इसको क्या बोल देंगे? इंटरकोस्टल मसल। क्या बोल देंगे आप मुझे बताओ जरा? इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल मसल। अब बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से इस बात को समझना। हम चाहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा है ये ऐसा हो जाए। मतलब आप मुझे बताओ, मुझे इन रिब्स को बाहर की तरफ लाना है या अंदर की तरफ लाना है? बाहर की तरफ लाना है। तो यदि मैं बाहर की तरफ लाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। जैसे मान लो यहां पर ये मैं बना दे रहा हूं, ये स्टर्नम मैंने बना दिया। अब आप देखना, ये जो रिब्स यहां पर बनी हुई है, ये रिब्स इस तरीके से ऐसी होती है। बहुत अच्छे से इस बात को समझना, ये रिब्स कैसी होती है? ऐसी होती है। ये रिब्स इस तरीके से होती है। समझ में आ गया? रिब्स कैसी होती है? ऐसे नीचे गिरी होती है। रिब्स ऐसे नीचे गिरी होती है। क्लियर हो गया? रिब्स कैसी होती है? ऐसे नीचे गिरी होती है। अब आप मुझे बताओ, मैं चाहता हूं, मैं एक सिंपल सी चीज चाहता हूं कि यहां का वॉल्यूम बढ़ जाए। तो आप मुझे बताओ, वॉल्यूम बढ़ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बताना जरा। इसको ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? केवल इस बात का मुझे जवाब दो। मुझे इसको ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? मतलब आप मुझे बताओ, इन रिब्स को बाहर की तरफ ले जाना पड़ेगा या इन रिब्स को अंदर की तरफ ले जाना पड़ेगा? केवल इस बात का जवाब दो। इन रिब्स को मुझे बाहर की तरफ ले जाना है या अंदर की तरफ ले जाना है? बाहर की तरफ ले जाना है। तो ऐसी मसल जो इनको बाहर की तरफ ले जाए, ऐसी मसल जो इनको बाहर की तरफ ले जाए, ऐसी मसल जो इनको बाहर की तरफ ले जाए, ऐसी मसल, फिर से आप मुझे बताओ, ऐसी मसल जो इनको बाहर की तरफ ले जाए, उस मसल को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बताओ जरा, ऐसी मसल को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप देखना, यहां से यहां तक वॉल्यूम आप मुझे बताओ जरा, जितना भी वॉल्यूम है, अब आप मुझे बताइए जरा, यहां से यहां तक वो वॉल्यूम बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? केवल इस बात का मुझे जवाब दीजिए कि यहां से यहां तक, आप खुद देखो, ये इतना सा था, ये देखो 3 के बराबर हो गया। तो मुझे बताओ, यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया या नहीं हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया या नहीं हुआ? केवल इस बात का जवाब दीजिए। बाहर की तरफ, तो एक्सटर्नली ले जाने वाली मसल को बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। फिर से आप मुझे बताओ, एक्सटर्नली ले जाने वाली मसल को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। फिर से आप मुझे बताओ, द मसल्स विच मूव्स द रिब्स एक्सटर्नली, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो आप मुझे बताना, जो मसल इसको बाहर की तरफ ले जा रही है, जो मसल इसको बाहर की तरफ ले जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? और मुझे बताओ, जैसे ये होगा वैसे ही आप मुझे बताओ, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताना, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं द मसल विच इन्वॉल्व इन, बोलो जरा, क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं? द मसल विच मूव विच मूव्स, बताओ जरा, रिब्स एक्सटर्नली, क्या बोलेंगे उस मसल को? उस मसल को बोलेंगे, बताइए जरा, उस मसल को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलेंगे उसको? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। बताइए जरा, क्या बोलेंगे उसको? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ये किस में इन्वॉल्व होगी? आप मुझे बताओ जरा। और ये क्या करा रही है? कॉजेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। बताओ जरा, क्या करा रही है? कॉजेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसका मतलब इंक्रीज है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो आप मुझे बताओ जरा, तो ये कौन सी मसल होगी? आप मुझे बताओ। इसकी वजह से एयर इन होगी, इसकी वजह से एयर इन होगी, तो इसको हम इंस्पायरेटरी मसल बोल सकते हैं। आप मुझे बताओ जरा, क्या हम इसको इंस्पायरेटरी मसल बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? हम इसको इंस्पायरेटरी मसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? इंस्पायरेटरी मसल बोलेंगे।
क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, इंस्पायरेटरी मसल बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो इसकी वजह से ये वाला जो वॉल्यूम है, साइड टू साइड वाला वॉल्यूम है, ये बढ़ गया। समझ में आ गया? ये वॉल्यूम ऐसे बढ़ गया, ये वॉल्यूम ऐसे बढ़ गया, ये वॉल्यूम ऐसे बढ़ गया। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताना, मैं चाहता हूं कि ये नीचे आ जाए। आप मुझे बताओ, अब मैं चाहता हूं कि ये नीचे आ जाए। ये देखो जरा, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये वापस नीचे आ जाए। और यदि इसको वापस नीचे लाना है, यदि इसको वापस नीचे लाना है तो आप मुझे बताइए जरा, यदि इसको वापस नीचे लाना है तो आप मुझे बताओ जरा, इसका मूवमेंट कैसा कराना पड़ेगा? बताओ जरा, इसका मूवमेंट कैसा कराना पड़ेगा? इनसाइड मूवमेंट कराना पड़ेगा या आउटवर्ड मूवमेंट कराना पड़ेगा? इनवर्ट मूवमेंट या आउटवर्ड मूवमेंट? बताओ जरा जल्दी से। तो यहां पर ये कौन सा मूवमेंट हो रहा है? इनवर्ट मूवमेंट हो रहा है। कौन सा मूवमेंट हो रहा है? इनवर्ट मूवमेंट हो रहा है। और इस इनवर्ट मूवमेंट की वजह से आप मुझे बताइए जरा, वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो आप मुझे बताइए जरा, प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर आप मुझे बताना, यहां पर इस मसल का नाम क्या हो जाएगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। बताओ जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। बोर्ड फुल विजिबल नहीं है बेटा? विजिबल तो है। बिल्कुल नोट्स बनाना है, बारात में थोड़ी आए हो। बिल्कुल नोट्स बनाना है, बारात में थोड़ी आए हो। जल्दी से इसको बनाओ। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, यहां पर हम बोल सकते हैं द मसल, मसल विच इन्वॉल्व इन इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स, मूवमेंट ऑफ रिब्स। बताइए जरा, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताइए जरा, इसको हम क्या बोलेंगे? बोलिए जरा, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलेंगे? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। सभी को क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और आप मुझे बताओ, ये क्या करा रहा है? कॉजेस। बोलिए जरा, ये क्या करा रहा है? कॉजेस डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो आप मुझे बताओ, इसकी वजह से क्या हो जाएगी? एयर आउट। क्या हो जाएगी? एयर आउट। तो इसको हम कौन सी मसल बोलेंगे? आप मुझे बताइए जरा। एक्सपायरेटरी मसल। कौन सी मसल बोलेंगे? एक्सपायरेटरी मसल। कौन सी मसल बोलेंगे? आप मुझे बताइए जरा। एक्सपायरेटरी मसल। सभी को क्लियर हो गया? बोलिए जरा, क्या सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो जरा, सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब लिख लो इसको। एक बच्चा बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं? जो सामने लिखा हुआ है उसको लिख ले एज इट इज। समझ में आ गया? जो सामने बना हुआ है उसको लिख ले एज इट इज। समझ में आ गया? यही लिखना है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इस तरीके से, इस तरीके से आप मुझे बताओ जरा, मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ। इसको बोल देते हैं ना बकेट हैंड। इसको जैसे मान लो, कोई सपोज करो आपने बाल्टी देखी होगी, तो बाल्टी में ऐसा हैंडल होता है, ठीक है? तो अब उसको ऐसे उठा दोगे, ऐसे उठा दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? पहले वॉल्यूम ऐसा था, अब वॉल्यूम ऐसे बढ़ जाएगा। तो ये सभी को क्लियर हुआ? अरे सब ऐसे करो, करो ऐसे। बारात में नहीं आए हो, ऐसे करो जरा जल्दी से। ठीक है, अब ऐसे करो, और ऐसे करोगे तो वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा। तो जो एक्सटर्नली ले जा रही है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, जो इंटरनली ला रही है इंटरनल इंटरकोस्टल, जो एक्सटर्नली ले जा रही है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनली ला रही है इंटरनल इंटरकोस्टल। सभी को क्लियर हो गया? फटाफट मुझे इस बात का जवाब दो। एक बार जरा तीर चला दो यदि सब समझ में आ गया तो। बोलो जरा, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए जरा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जरा तीर चला दो। डीपीपी अभी अपलोड हो जाएगी तो आपको दिख जाएगी। समझ में आया? डीपीपी अभी अपलोड हो जाएगी तो आपको दिख जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो जरा।
आगे बढ़ जाएं? अरे आगे बढ़ जाएं भैया, बोलो जल्दी से। चलो अब आप देखना, यहां पर स्टर्नम है, ये स्टर्नम ऐसे होता है, ये स्टर्नम कैसे होता है, ऐसे होता है। जरा ध्यान समझना, स्टर्नम कैसे होता है आप इसको समझो। अब स्टर्नम का भी मूवमेंट होता है, बहुत अच्छे से समझना। ये मान लीजिए मैं एक हैंड पंप बना रहा हूं, ये मैं क्या बना रहा हूं, एक हैंड पंप बना रहा हूं। अरे हैंड पंप तो देखा है ना, ऐसा तो कोई अंग्रेज नहीं है जिसने हैंड पंप भी नहीं देखा है। बताओ जरा, ये क्या बना दिया मैंने, हैंड पंप। क्लियर है? और आप देखना जरा, यहां पर देखो, इस तरीके से मैंने बना दिया। ये जो मैंने यहां पर बनाया हुआ है ये स्टर्नम है। बहुत अच्छे से समझना, अभी आप इस तरीके से देखो। चलो और अच्छे से समझो जरा, ये मैंने बना दिया। क्लियर हो गया? अब क्या होगा, बहुत अच्छे से समझना जरा इस चीज को। इसको ऊपर खींचा जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, मुझे बताओ जरा। इसको ऊपर खींचा जाएगा, ध्यान से देखना जरा। इसको क्या किया जाएगा, ऐसे ऊपर खींचा जाएगा। ये देखो जरा, ये ऐसे, इसको ऐसे ऊपर खींच दिया गया। अब जब इसको ऐसे ऊपर खींच देंगे तो आप मुझे बताना जरा, किसको खींचा, स्टर्नम को। अब भी बता रहा हूं किससे खींचते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम आप मुझे बताओ जरा, इंक्रीज हो गया। अब वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। क्लियर हो गया? तो जो स्टर्नम होता है ना, वो स्टर्नम इस तरीके से ऐसे पड़ा होता है। जरा ध्यान से देखना, ये आपको ये पेन दिखाई दे रहा है, ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना जरा। ये स्टर्नम, चलो और अच्छे से बताता हूं, ऐसे देखो जरा, इससे समझ में आ जाएगा। ये बढ़िया है, ये काम आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से देखना, देखो जरा, ये स्टर्नम है, समझ में आ गया? ये क्या है, स्टर्नम है। और ये स्टर्नम जो होता है ना, वो इस तरीके से ऐसे पड़ा होता है। ध्यान से देखना जरा, स्टर्नम ऐसे पड़ा होता है। क्लियर हो गया? अब इस स्टर्नम को ऊपर खींचेंगे, देखो जरा, अभी वॉल्यूम कितना है, इतना। क्लियर हो गया? तो अब स्टर्नम को क्या करेंगे, ऐसे ऊपर खींचेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे तो ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो आप मुझे बताओ कौन सा वॉल्यूम बढ़ गया, डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ गया। कौन सा वॉल्यूम बढ़ गया, डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम। फिर से आप देखो जरा, पहले ऐसे पड़ा हुआ था, अब इसको ऐसे ऊपर खींचा। जब इसको ऐसे ऊपर खींचा तो ये वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ। अब इसको खींचता कौन है, देखो जरा, आप ऐसे करो, ऐसे करो, खींचो जरा, ऐसे करने की कोशिश करो। आप देखो, आपको अपने आप यहां पर स्टर्नम का मूवमेंट समझ में आएगा। करो, करो ऐसे, करो ऐसे, करो जरा जल्दी से। अपने आप देखो, आपको स्टर्नम का मूवमेंट समझ में आ रहा है, स्टर्नम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, देखो जरा। तो यहां पर ये जो मसल होती है, इस मसल का नाम होता है, स्टर्नम से जुड़ी हुई है, तभी तो उसको ऊपर खींच रही, स्टर्नो। फिर क्लेविकल से जुड़ी हुई है, यहां पर ये जो, इसको बोल देते हैं ब्यूटी बोन। भैया मॉडलिंग में इसके नंबर होते हैं, देखा होगा ना, ऐसे ऐसे करके लोग चलते हैं। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये जो बोन होती है, जो यहां पर दिखाई देती है, इसको क्या बोल देते हैं, ब्यूटी बोन, क्लेविकल। और यहां पर कान के पीछे, कान के पीछे आप देखो जरा, ये ऐसी प्रोसेस होती है, इसको बोल देते हैं मैस्टॉइड। मेरे साथ बोलो जरा जल्दी से, जल्दी से बोलो, स्टर्नम, क्लेविकल और मैस्टॉइड। तो इस तरीके से जुड़ी होती है। क्लियर हो गया? इस तरीके से जुड़ी होती है। और जब इसको हम खींचते हैं स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड को, तो ये क्या करती है, इस तरीके से खींचती है स्टर्नम को ऊपर की तरफ, स्टर्नम को खींचती है ऊपर की तरफ। क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, ये क्या करती है, इसको इस तरीके से खींचती है ऊपर की तरफ। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? अरे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? याद रखना, बहुत सारे स्पैमर्स भरे पड़े हुए हैं, कई सारे टीचर्स भी बैठे हुए हैं, केवल इसलिए ऐसा ना हो उनकी दुकानें बंद हो जाए। भैया हमको आपकी दुकान से कोई दिक्कत नहीं है। आप भाई नीट में यदि 40 लाख बच्चे हैं, आपको जितने पढ़ाने आप उतने पढ़ाइए, हमको तो उन बच्चों को पढ़ाना है जो सिलेक्ट होने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि कोई बच्चा यदि नेगेटिव कमेंट करे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहां पर नुकसान आपका होगा। मुझे एग्जाम नहीं निकालना है, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो आपको एग्जाम निकालना है। तो इस बात का ध्यान रखना, जब लगे नेगेटिविटी बढ़ रही है, इतने तीर मारना, इतने तीर मारना कि वो भग जाए इंसान। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है, स्टर्नम। और इस स्टर्नम को ऊपर की तरफ यदि मूवमेंट कर दिया, मूवमेंट ऑफ स्टर्नम, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज मूवमेंट ऑफ स्टर्नम, मूवमेंट ऑफ स्टर्नम।
और इस स्टर्नम की मूवमेंट की वजह से आप मुझे बताओ ये वॉल्यूम बढ़ गया और वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो आप मुझे बताओ प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, तो हवा क्या आ जाएगी, छपाक से अंदर आ जाएगी, हवा क्या आ जाएगी, छपाक से अंदर आ जाएगी। क्लियर हो गया, हवा क्या आ जाएगी, छपाक से अंदर आ जाएगी। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसमें कौन मदद करता है बताओ जरा, मूवमेंट ऑफ स्टर्नम, बताओ जरा, मसल विल हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्टर्नम। तो यहां पर हम लिख लें मसल्स which helps in movement of sternum। बताओ जरा कौन सी मसल हो जाएगी, क्या नाम होता है, दो मसल होती है कि स्केलिनी मसल होती है, ठीक है, या उसका नाम याद मत रखो, एक ही का नाम याद रख लो, स्टर्नो क्लीडो मैस्टॉइड, जो स्टर्नम से जुड़ी है, क्लेविकल से जुड़ी है, मैस्टॉइड प्रोसेस से जुड़ी हुई है। समझ में आ गया, स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड। क्या बोल देते हैं एक बार जरा सभी लोग इसका नाम टाइप करो, स्टर्नम से जुड़ी है, क्लेविकल से जुड़ी है और मैस्टॉइड से जुड़ी हुई है, स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड, स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड। तो इन सभी मैकेनिज्म की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और जिसकी वजह से एयर क्या हो जाएगी, छपाक से अंदर आ जाएगी, जिसको हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। तो सभी को इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, तो ईमानदारी से मुझे बता दो, सभी को क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, आगे बढ़ जाएं। अरे सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, क्या हम आगे बढ़ जाएं? चलो अब हम बात कर रहे हैं एक तरफ से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की, ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एक तरफ से हम बात करते हैं। कौन सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, कौन सा लोअर होता है, आप मुझे बताओ। कंडक्शन जोन क्या होता है, रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आ गया? फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हेडिंग डाल लें, तो बताओ जरा, हेडिंग डाल लें जरा जल्दी से। तो यहां पर हम हेडिंग डाल लेते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ में आया? अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो केवल और केवल आपको प्रेशर वॉल्यूम के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है, प्रेशर वॉल्यूम के बारे में बताया है। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो अभी तक जो आपको दिया था, अभी तक जो आपको दिया था वो स्टार्टर था। अब यहां से शुरू होंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो नहीं समझोगे तो ये आगे समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो क्या हम आगे बढ़ जाएं? चलिए जरा, अब आप जरा ध्यान से देखना। अरे एक सिंपल सी बात बता रहा हूं बेटा, इन्हीं चीजों को पढ़ के लोगों ने अच्छे अच्छे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो पढ़ते जाओ चुपचाप ढंग से। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, हम किसकी बात कर रहे हैं। यहां पर मैं बना रहा हूं बहुत अच्छे से समझना, एक एक पार्ट को हम डिटेल में देखेंगे। एक एक पार्ट को हम किस में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ये आप जानते हो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, देखा है कि नहीं देखा है? ऐसे 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 करते रहते हो, यहाँ बाल भी निकले रहते हैं, निकले रहते हैं कि नहीं निकले रहते हैं? ऐसे ऐसे करते रहते हो। कितने होते हैं? यहां पर दो होते हैं। अब देखना जरा इसके पीछे की तरफ, आप जरा ध्यान से देखना। ये देखो जरा, इसके पीछे की तरफ इस तरीके से, ये देखो मैंने इस तरीके से यहां पर बना दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स। इसको हम क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे इसको, नेजोफेरिंग्स। क्लियर हो गया? यहां पर आप देखना जरा, ये मैं बना रहा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स। इसको हम क्या बोलेंगे, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज नेजोफेरिंग्स। बात समझ में आ गई? ये नेजोफेरिंग्स है, ये ओरोफेरिंग्स है।
और दोनों जहां पर कंबाइन हो गए, नाक के पीछे ऐसे उंगली डाल दोगे तो कहां पहुंच जाओगे? नेजोफेरिंक्स में पहुंच जाओगे। बात समझ में आ गया? कहां पहुंच जाओगे? नेजोफेरिंक्स में। और जो मुंह खोल रहे हो वो आप मुझे बताओ जरा, उसके पीछे चले जाओगे तो क्या कहलाएगा? ओरोफेरिंक्स। और दोनों जहां पर कॉमन है, दोनों जहां पर कॉमन है, दोनों जहां पर कॉमन है। क्लियर हो गया? करने दो बेटा, जिस जिसको स्पैमिंग करनी है करने दो, कई सारे आएंगे, सर ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ। बेटा तुझे इतना आता है, तू यहां आया क्यों है? तू खुद ही पढ़ लेना। तूने ड्रॉप लिया है, ड्रॉप लिया है इसका मतलब तुझे नहीं पता कि पढ़ना कैसे है, तो पढ़ ले चुपचाप। समझ में आ गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स। क्लियर हो गया? अरे सभी को बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आप देखना, ये दोनों एक कॉमन चैम्बर में आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? फेरिंक्स। जिसको हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा। फेरिंक्स। बिल्कुल बेसिक 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 पढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक 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 हम पढ़ते जाएंगे। क्लियर हो गया? बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, तो इसको कॉपी करते जाते हैं, एक एक चीज जिससे आपको बनती जाए। क्लियर हो गया? एक एक चीज आपको अच्छे से बनती जाए। तो यहां पर आप मुझे बताओ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं, ये क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हो गए। यहां पर आप मुझे बताओ, ये क्या हो गया? ये माउथ हो गया। ये क्या हो गया? ये माउथ हो गया। ये देखो जरा, इसको उड़ा देते हैं, अच्छे से बना देते हैं। ये देखो जरा, इस तरीके से बना दिया। अरे बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बोलिए जरा जल्दी से। ठीक है, तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या बना हुआ है? यहां पर क्या बना हुआ है? बोलिए जरा जल्दी से। दिस इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, इसको फिर से अच्छे से कॉपी कर लेते हैं। ये देखो जरा, इसको कर लेते हैं हम भैया कॉपी। अब जरा इसका नाम बताओ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ये क्या है? एक्सटर्नल लेयर्स भी बोल देते हैं इनको। क्या बोल देंगे? नॉस्ट्रिल्स। क्या बोल देंगे? नॉस्ट्रिल्स। क्लियर है? जिसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सटर्नल लेयर्स। एक्सटर्नल लेयर्स बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये ओपन कहां पर हो रहा है? इट ओपन्स इन नेजोफेरिंक्स। कहां पर ओपन हो रहा है? नेजोफेरिंक्स। क्लियर हो गया? कहां पर ओपन हो रहा है? नेजोफेरिंक्स। एक एक चीज देखते जाओ, समझ में आ गया? एक एक चीज देखते जाओ। यहां पर आप मुझे बताइए जरा, ये कहां पर ओपन हो रहा है? ये कहां पर ओपन हो रहा है? बोलिए जरा जल्दी से। इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंक्स। बोलिए जरा जल्दी से, इसको क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंक्स। क्या बोल देंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एज ओरोफेरिंक्स। पहले नाम याद रखो बस, इसको क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंक्स बन जाएगा। अब आप मुझे बताना, इसके पीछे तरफ ये जो कॉमन चैम्बर है, इसको क्या बोलेंगे? फेरिंक्स। क्या बोलेंगे इसको? फेरिंक्स। तो आप मुझे बताना, खाना हो या चाहे आप मुझे बताओ, चाहे खाने की बात करें चाहे हम एयर की बात करें, तो फेरिंक्स क्या हो जाएगा? दोनों के लिए कॉमन। आप देखना जरा, यहां से यदि एयर जा रही है, यहां से एयर जा रही है, वो भी यहां आएगी। यहां से आप मुझे बताओ, फूड जा रहा है, वो भी यहां आएगा। इसका मतलब आप मुझे बताओ, फेरिंक्स इज अ कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर। हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो यहां पर आप मुझे बताना, फेरिंक्स को हम क्या बोल देंगे? बोलिए जरा। कॉमन चैम्बर, कॉमन चैम्बर फॉर फूड एंड एयर। फॉर फूड एंड एयर। अरे बन जाएगा। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? फॉर फूड एंड एयर। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हम क्या बोलेंगे? बोलिए जरा जल्दी से। फूड एंड एयर। फूड एंड एयर। बिल्कुल, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक बताते जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक बताते जाऊंगा। पहले आपको नाम याद कराऊंगा, फिर बताऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हम चलेंगे। तो सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोलो भाई लोगों जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब आप देखना, ये जो यहां पर फेरिंक्स था, अब इस फेरिंक्स के पास आप मुझे बताओ जरा, इस फेरिंक्स के नीचे क्या आ जाएगा? लैरिंक्स। इस फेरिंक्स के नीचे आप मुझे बताओ जरा, क्या आ जाएगा? लैरिंक्स। अरे बोलिए जरा जल्दी से, क्या आ जाएगा यहां पर? ऐसे लैरिंक्स आ जाएगा। ये देखो जरा, बना रहा हूं लैरिंक्स। ये मैं क्या बना रहा हूं? दिस इज लैरिंग्स। अच्छे से समझना जरा, ये मैं क्या बना रहा हूं? लैरिंग्स। क्लियर हो गया? जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। इसको क्या बोल देते हैं? लैरिंग्स। अरे बन जाएगा। और इस लैरिंग्स के, इस लैरिंग्स के, इस लैरिंग्स के, अरे सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया? अब आप देखना, यहां पर क्या हो जाता है? इस तरीके से एक ऐसे फ्लैप होता है। क्या होता है मुझे बताओ जरा? फ्लैप होता है। इस फ्लैप को हम क्या बोल देते हैं? एपिग्लॉटिस।
क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। तो यदि यहां से खाना आ रहा है, आप जरा ध्यान से देखना, यदि यहां से खाना आ रहा है, ये मान लो मैंने खाना बना दिया, ये मान लो मैंने क्या बना दिया, ये खाना बना दिया। तो अब आप देखना जरा, यदि यहां से खाना आ रहा है तो ये खाना इसको ऐसे दबाएगा, ये खाना इसको ऐसे दबाएगा, तो इसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो क्या ये यहां पर जा पाएगा, नहीं, ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। लो मैंने एनिमेशन से बता दिया, ये देखो फूड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो आप मुझे बताओ, ये आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ऐसे क्लोज हो जाएगा। और जब ये क्लोज हो जाएगा तो आप मुझे बताओ, ये पीछे चला जाएगा। ये देखो जरा, कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। पीछे कहां चला जाता है, ये सभी को समझ में आया। ये देखो जरा, एपिग्लॉटिस, क्लोज ग्लॉटिस, इसको ग्लॉटिस को क्लोज कर देगा। सभी को क्लियर हो गया, क्या कर देगा, इसको ग्लॉटिस को क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से ग्लॉटिस को क्लोज कर देगा। तो आप मुझे बताओ, वो यहां से ऐसे फूड पाइप में चला जाएगा, विंड पाइप में नहीं जाएगा। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दो, कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए जरा। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलिए जरा। चलो जरा मैं आपको ऐसे डायग्राम बना के बता दे रहा हूं, इसका भी मैकेनिज्म आपको बना के बता दे रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो जरा, एक एक स्टेप आपको बना के बता दे रहा हूं, एक एक स्टेप आपको बना के बता दे रहा हूं, एक एक स्टेप आपको बना के बता दे रहा हूं। तो आप देखना जरा, यहां पर मैंने क्या बना दिया, दिस इज फूड। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज फूड। ये मैंने क्या बना दिया, फूड। मैंने आपको बोला ना, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे। ये मैंने क्या बना दिया, यहां पर फूड। तो अब आप मुझे बताओ जरा, ये फूड यहां पहुंच गया, ये फूड कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब आप मुझे बताओ जरा, ये फूड कहां पहुंच गया, यहां। अब यहां से ऊपर ना चला जाए, यहां से ऊपर ना चला जाए, तो यहां पर भी कौन प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है व्यूला। आपने देखा होगा, ऐसे पीछे देखा होगा, एक आपने देखा है कि नहीं देखा, उसको बोल देते हैं व्यूला। क्या बोल देते हैं, व्यूला। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, ये यहां पर आ जाएगा, ये देखो जरा, यहां पर आ जाएगा। अब इसके बाद आप मुझे बताना, ये यहां पर आ जाएगा, और जैसे ही यहां पर आएगा, जैसे ही यहां पर आएगा, आप मुझे बताइए जरा, ये क्या कर देगा, इसको क्लोज कर देगा। चलो एक और डायग्राम बना देता हूं। सर इतने सारे डायग्राम, आप एक ही डायग्राम बना लेना। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए बता रहा हूं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये इसको क्या कर देगा, ऐसे इसको क्लोज कर देगा। ये इसको क्या कर देगा, ऐसे इसको क्लोज कर देगा। एपिग्लॉटिस, क्लोज ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, क्लोज ग्लॉटिस। जैसे ही ये यहां पर पहुंचेगा, जैसे ही ये यहां पर पहुंचेगा, ये इसको क्लोज कर देगा, और क्लोज करने के बाद इट वेंट इनटू फूड पाइप। ये कौन से पाइप में चला जाएगा, मुझे बताओ जरा। ये इंटर कर जाएगा फूड पाइप में। कौन से पाइप में इंटर कर जाएगा, इट विल इंटर इनटू फूड पाइप, जिसको हम जानते हैं ईसोफेगस बोल देते हैं। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया? बोलो जरा जल्दी से, क्या सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया तो हर चीज बन जाएगी, एग्जामिनर कैसे भी घुमा के देगा आपसे बन जाएगा। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताना, यहां पर क्या हो रहा है, बोले जरा जल्दी से। एपिग्लॉटिस, आप मुझे बताओ, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एपिग्लॉटिस। इसका नाम क्या है, एपिग्लॉटिस। क्यों बोलते हैं इसको ग्लॉटिस को? क्योंकि ये जो ओपनिंग है, इसको ग्लॉटिस बोलते हैं। तो ग्लॉटिस के ऊपर जो ओपनिंग हो गई, ये देखो जरा, ये जो ओपनिंग है ग्लॉटिस, इसके ऊपर है, तो इसको क्या बोल देंगे, एपिग्लॉटिस। क्या बोल देंगे इसको, एपिग्लॉटिस। इसको क्या बोल देंगे, एपिग्लॉटिस। दिस इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। इसको क्या बोलेंगे, आप मुझे बताओ जरा। दिस इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। क्या बोलेंगे इसको, ग्लॉटिस बोलेंगे। तो आप मुझे बताना, एपिग्लॉटिस, क्लोज ग्लॉटिस एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग। जब हम स्वेलो कर रहे हैं तब, तो यहां पर क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे? एपिग्लॉटिस, क्लोज ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, क्लोज ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, क्लोज ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, क्लोज ग्लॉटिस, glottis at the time of, at the time of swallowing, at the time of swallowing, swallowing मतलब गटकना, swallowing, at the time of swallowing। सभी को क्लियर हो गया? एट द टाइम ऑफ गटकना, एट द टाइम ऑफ गटकना। तो सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से।
अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। इतना आपको समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ जाए, अब हम आगे बढ़ जाए। अब देखना इसके नीचे कौन शुरू हो रहा है? ट्रैकिया। इसके नीचे कौन शुरू हो रहा है? ट्रैकिया। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसके नीचे अब कौन शुरू हो रहा है? ट्रैकिया। क्लियर हो गया? तो क्या यहां पर मैं फिर से इसको आगे ऐसे बना दूं? चलो यहां से मैं अब बना दे रहा हूं ट्रैकिया। पहले इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम हमने क्या बना दिया? दिस इज लैरिंग्स। इसी को हम वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं, लैरिंग्स। इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। इसको हम क्या बोल देते हैं? वॉइस बॉक्स। क्या बोल देते हैं? वॉइस बॉक्स। इसीलिए बोलते हैं ना, खाते टाइम बकर बकर नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जब बोलोगे बोलोगे तो ये ओपन होगा और खाओगे तो ये ओपन होगा। तो आप मुझे बताओ जरा, गड़बड़ हो जाएगा। जहां नहीं जाना चाहिए वहां चीजें चली जाएंगी। क्लियर हो गया? फूड जाना चाहिए था, यहां चला जाएगा यहां। इसीलिए खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम बोलोगे तो ये ओपन हो जाएगा और खाना यहां जाने के चांसेस हो जाएंगे। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दो, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम इसको आगे बना दें? क्या हम इसको आगे बना दें इस तरीके से? चलो जरा आगे बना देते हैं। इन सभी को उड़ा लेते हैं, इन सभी को उड़ा लेते हैं, इन सभी को उड़ा लेते हैं। जो जो आपको याद होता जा रहा है उन सभी को उड़ाते जाते हैं, उन सभी को उड़ाते जाते हैं। ठीक है, उन सभी को उड़ाते जाते हैं, उन सभी को उड़ाते जाते हैं, उन सभी को उड़ाते जाते हैं। क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। ये देखो जरा, थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब मुझे बताओ यहां पर हमने क्या बनाया था? यहां पर हमने बनाया था लैरिंग्स। क्लियर हो गया? क्या बनाया था? लैरिंग्स। अरे बनाया था कि नहीं बनाया था? मुझे बताओ। इस लैरिंग्स के ऊपर हमने क्या बनाई थी? इस तरीके से हमने एपिग्लॉटिस बना दी थी। क्या बना दी थी? आप मुझे बताओ जरा। एपिग्लॉटिस बना दी थी। क्लियर हो गया? यहां तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक कंप्लीट। बहुत अच्छे समझना, लैरिंग्स के लेटर, लैरिंग्स के नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में काम आएगा। लैरिंग्स के नीचे, लैरिंग्स के नीचे, लैरिंग्स के नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लैरिंग्स के नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। मेरे साथ बोलो, लैरिंग्स के नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। दिस इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लैरिंग्स के नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसके ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से। लैरिंग्स के नीचे यहां से यहां तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक था, यहां से यहां तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक था। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, निमोनिया डज नॉट अफेक्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इट ओनली अफेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो कफिंग आपने वो देखा होगा, भाई बीच बीच में इंफेक्शन हो जाता है, छींक आती है, होता है कि नहीं होता? तो वो सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है कि नहीं करता है? ऐसे जो भी एलर्जी वगैरह हो जाती है, ठीक है, अरे राइनाइटिस वगैरह सब हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को करता है। तो लैरिंग्स के नीचे लोअर रेस्पिरेटरी, लैरिंग्स के नीचे लोअर रेस्पिरेटरी। अब यहां से शुरू होता है भैया कौन? यहां से शुरू होता है ट्रैकिया। दादा शुरू होते हैं। यहां पर कौन शुरू होते हैं? आप मुझे बताओ जरा। ट्रैकिया भाई साहब शुरू होते हैं। ये शुरू हो गए ट्रैकिया। यहां से आप मुझे बताओ कौन शुरू हो गए? ट्रैकिया। कौन शुरू हो गए यहां पर? ट्रैकिया। ये कलर आपको दिखाई दे रहा है, चलो ये वाले कलर से बना दे रहा हूं। तो यहां पर आप मुझे बताओ कौन शुरू हो रहे हैं? ट्रैकिया। कौन शुरू हो रहे हैं आप मुझे बताओ जरा। ट्रैकिया। कोई अच्छा सा कलर डालते हैं, चमकता सा। तो आप मुझे बताओ कौन शुरू हो रहे हैं यहां पर? ट्रैकिया। कौन शुरू हो रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। ट्रैकिया। अब आप मुझे बताओ, ये जो ट्रैकिया होती हैं, आप इस तरीके से फील करके देखो, ये जो ट्रैकिया होती हैं इस तरीके से, अभी हम और डिटेल में जाएंगे। आपने ऐसे देखा होगा ना, यहां पर एडम्स एप्पल जिसको बोल देते हैं, एडम्स एप्पल का नाम सुना है? ये एडम्स एप्पल लैरिंग्स में ही होता है। किस में होता है? लैरिंग्स में ही होता है। सब बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सा सब रखना। क्लियर हो गया? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, यहां पर मैंने क्या बना दिया? ट्रैकिया। अब इस ट्रैकिया में ऐसी रिंग्स होती हैं, कोई बताएगा ये रिंग्स क्यों होती है? बताओ जरा, कोई भी बताएगा? आप बहुत समझदार हैं, बताइए जरा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, बताइए जरा, आपने पढ़े होंगे 11th में, तो बताओ जरा जल्दी से, क्यों होती हैं इसमें रिंग्स? ये सी शेप्ड ऐसी रिंग्स क्यों होती हैं? इसका जवाब दो। जिससे कि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए। भाई यहां से हवा जा रही है, हमने ली, फिर हमने हवा निकाली,
तो हवा निकालने में कहीं यह ट्रैकिया चिपक ना जाए, तो उसको चिपकने से बचाने के लिए क्या प्रेजेंट होती है? सी शेप रिंग्स। समझ में आ गया? टू प्रिवेंट कोलैप्स, कोलैप्स को बचाने के लिए इसमें सी शेप रिंग्स होती है। क्या होती है? सी शेप रिंग्स होती है। क्लियर हो गया? अब देखना जरा, अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये ट्रैकिया ऐसे डिवाइड हो जाएगी। ट्रैकिया क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा, इस तरीके से ऐसे डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हो गया? जिसको हम क्या बोल देंगे? प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोल देंगे? प्राइमरी ब्रोंकस। क्लियर हो गया? क्या बोल देंगे? प्राइमरी ब्रोंकस। और यहां पर आप देखना, जरा ध्यान से देखना मैं क्या डिफरेंस बना रहा हूं, इस चीज को आप जरा ध्यान से देखना। ये मैं क्या बना रहा हूं, ये मैंने बना दिया दिस इज प्राइमरी ब्रोंकस। ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया दिस इज ऑल्सो प्राइमरी ब्रोंकस। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देख के बताओ, मैंने किसका वॉल्यूम ज्यादा बनाया हुआ है? किसका वॉल्यूम ज्यादा बनाया हुआ है? किसका वॉल्यूम ज्यादा बनाया हुआ है? इसका बनाया हुआ है वॉल्यूम। समझ में आ गया? ये कौन सा साइड है? दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। तो जो राइट साइड का होता है इसका वॉल्यूम मैंने क्या बना दिया? ज्यादा। समझ में आ गया? तो इसीलिए कोई भी चीज यदि कोई भी चीज आप मुझे बताओ गलती से आप अंदर चली जाएगी, जैसे मान लो पता चले मूंगफली एकदम से चली गई, चना अंदर से चला गया, तो आप मुझे बताओ किस तरफ जाएगा? वो वाइड तरफ जाएगा या नैरो तरफ जाएगा? वो वाइड तरफ जाएगा। ये वाइड तरफ जाएगा। तो याद रखना है, जो प्राइमरी ब्रोंकस होता है, प्राइमरी ब्रोंकस ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का है। ये ज्यादा ब्रॉड होता है और ज्यादा स्ट्रेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? कोई भी फॉरेन पार्टिकल यदि आपने इनहेल कर लिया है, मान लो बच्चे ने कोई फॉरेन पार्टिकल गटक लिया, लंग्स में चला गया, तो आप कौन से लंग्स में ढूंढोगे उसको? राइट साइड में ढूंढोगे, लेफ्ट साइड में नहीं ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि राइट साइड का जो ब्रोंकस होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रेट होता है, काफी ज्यादा सीधा होता है, और आप मुझे बताओ जरा काफी ज्यादा वाइड होता है। वाइड एंड स्ट्रेट, वाइड एंड स्ट्रेट, ये छोटा सा होता है और ऐसे ऊपर की तरफ होता है, कर्व होता है। क्यों कर्व होता है? पता है क्यों? क्योंकि यहां से नीचे से हार्ट धक्का मार रहा है, ऐसे पुक, हार्ट ऐसे धक्का मार रहा है। ये देखो जरा, ये देखो जरा, ध्यान से देखना, ये देखो जरा, आप देखना यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो जरा, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज लैरिंग्स। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज लैरिंग्स। जरा ध्यान से देखना, ये आप देखो जरा, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज लैरिंग्स। ये आपको दिखाई दे रहा है? ये क्या है? दिस इज लैरिंग्स। अरे सभी को क्लियर हो गया? ये क्या दिखाई दे रहा है? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज लैरिंग्स। रुक जा भाई। हाँ, ये देखो जरा, आपको दिखाई दे रहा है? तो ये आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है? लैरिंग्स। इसके नीचे क्या आ गया? ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस। क्लियर हो गया? अब देखना, ये जो हार्ट है, इस हार्ट के धक्के की वजह से, ये पहले ऐसा था लेकिन हार्ट ने इसको धक्का मारा तो ये ऐसा हो गया, ये थोड़ा कर्व हो गया। मैंने आपको बोला ना कि एक भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्लियर हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से। तो इस तरीके से ये ऐसा क्या हो जाता है? कर्व हो जाता है। अरे बन जाएगा, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप जरा ध्यान से देखना, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। आप मुझे बताओ, राइट साइड में 1 2 3 लोब हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में केवल 2 लोब हैं। अगेन इसका जवाब दो, अगेन इसका जवाब दो, अगेन इसका जवाब दो। आप मुझे बताना, यहां पर 1 2 3 लोब हैं। कितने लोब हैं? 3 लोब हैं। और यहां पर 2 लोब हैं, यहां पर 3 लोब हैं, यहां पर 2 लोब हैं। मुझे बताओ, ये जो लेफ्ट लंग है वो छोटा सा है, राइट लंग है वो बड़ा सा है। अगेन इसका जवाब दो, असर्शन रीजन क्वेश्चन। इसका रीजन क्या जाएगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हर्ट। इस हर्ट की वजह से जगह कम हो गई। इस हर्ट की वजह से जगह क्या हो गई? कम। जैसे आप इस तरीके से समझो, मान लो आप बस में आ रहे हो और मान लो सीट है एक, दोनों सीट पर 3 3 लोग आ जाते हैं, लेकिन एक सीट पर मान लो हमने सामान रख दिया तो उस पर एक ही पर्सन बचेगा ना, एक ही बचेगा कि नहीं बचेगा? और दूसरे पे तीनों लोग अच्छे से बैठे हुए। तो यहां इस हर्ट की वजह से ये जो लेफ्ट है, ये जो लेफ्ट है, इसमें केवल और केवल 2 लोब्स प्रेजेंट है। ये छोटा सा है और ये बड़ा सा है। बात समझ में आ गई? और इसकी वजह से ब्रोंकस कैसा है? कर्व भी है। तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से। अब ये कौन से लेवल पर डिवाइड होते हैं? कौन से लेवल पर डिवाइड होते हैं, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना। ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। आप मुझे बताओ, वर्टिब्रा के नाम आपने सुने होंगे। 7 सेट सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, फिर थोरेसिक 12 होती हैं। क्यों? क्योंकि 12 रिब्स निकलती है ना। ये देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताना, ये देखो जरा, ये थोरेसिक वर्टिब्रा है। T1 T2 T3। ध्यान से देखना जरा, इनका नाम यदि मैं डाल दूं तो इनको बोलेंगे T1 T2 T3
T4, T5, T6, T7, ये वर्टिब्रा है। T8, T9, T10, T11 और T12, ये वर्टिब्रा है, ये हड्डियां हैं। इस T5 लेवल पर, इस T5 लेवल पर, 5 लेवल पर यहां पर क्या हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो लेवल है, इस लेवल को हम कौन सा लेवल बोलेंगे? बोलिए जरा जल्दी से, इस लेवल को हम कौन सा लेवल बोलेंगे? और आपको पता है इनको डिवाइड कौन करता है? करीना। समझ में आ गया? मजे की बात बताऊं, इस पोर्शन को करीना बोलते हैं। इस पोर्शन को क्या बोल देते हैं? करीना। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा? करीना। क्या बोल देते हैं? करीना। तो आप मुझे बताओ ये कहां पर डिवाइड होते हैं? ट्रैकिया डिवाइड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी किस पर डिवाइड होता है? T5 लेवल। किस पर डिवाइड होता है? T5 लेवल पर डिवाइड होता है। किस पर डिवाइड होता है? T5 लेवल पर डिवाइड होता है। सभी को क्लियर हो गया? इसका नाम क्या है बताओ जरा? ये क्या है? दिस इज ट्रैकिया। इसका नाम क्या है? ट्रैकिया। क्लियर हो गया? क्या नाम है इसका? ट्रैकिया। आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है? प्राइमरी ब्रोंकस। इसका नाम क्या है? राइट प्राइमरी ब्रोंकस। बताओ जरा, इसका नाम क्या है? राइट प्राइमरी ब्रोंकस। क्या नाम है? राइट प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या है? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस। बेटा जूलॉजी जो है ना, सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताना, ये कैसा है? फिर से आप मुझे बताइए जरा, ये कैसा है? यहां पर ध्यान से देखो जरा, फिर चला जाता है। तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो यहां पर बना हुआ है ये कैसा है? मोर स्ट्रेट, मोर स्ट्रेट एंड वाइड। मोर स्ट्रेट एंड वाइड। समझ में आ गया? ये कैसा है आप मुझे बताओ? नैरो एंड कर्व। कैसा है? कर्व। ये देखो जरा, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसीलिए आप मुझे बताओ, कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है तो ट्रैकिया डिवाइड्स एट T5 लेवल। तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें। चलो जरा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ जरा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं? बोलिए जरा जल्दी से, हम क्या बोल रहे हैं? ट्रैकिया, ट्रैकिया हैज सी शेप्ड रिंग्स। सी शेप्ड रिंग्स। रीजन बताइए जरा, इसका रीजन क्या हो जाएगा? इसका रीजन बताइए। टू प्रिवेंट ट्रैकिया कोलैप्स। ट्रैकिया कोलैप्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर। एयर के मूवमेंट की वजह से ट्रैकिया कोलैप्स ना हो पाए, इसलिए। दूसरा मुझे बताओ, ट्रैकिया डिवाइड्स, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, ब्रोंकस एट एट T5 लेवल। T5 लेवल क्या मतलब है इसका? मुझे बताओ जरा, बताओ जरा। थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 5, थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 5। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे बताना, अब एसर्शन है, एक एसर्शन है, जरा ध्यान से देखना, एक एसर्शन है। एनी इनहेल्ड फॉरेन पार्टिकल goes into right primary bronchus, right primary bronchus। बताइए इसका रीजन बताइए। बिकॉज इट इज वाइडर एंड स्ट्रेट।
भाई सीधा सीधा है। आप मुझे बताओ, आप घूमती हुई रोड पर जाओगे, घूमती हुई रोड पर जाओगे या सीधी रोड पर जाओगे? सीधी रोड पर जाना आपको ज्यादा पसंद होगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, लिखो इसको जरा जल्दी से। एक बच्चा पूछ रहा है सर ग्लॉटिस और लैरिंक्स सेम नहीं। देखो ये जो ओपनिंग है ना, आप समझना, ये जो ओपनिंग है ये ग्लॉटिस है और ये लैरिंक्स है। बात समझ में आ गया? ये ग्लॉटिस है, ये एपिग्लॉटिस है और ये लैरिंक्स है। अब आई बात समझ में? मेरा मन कर रहा है मैं तो लैरिंक्स के बारे में पढ़ा दूं। समझ में आ गया? क्योंकि अब उन चीजों में आप आ गए हो कि जिनमें मतलब ये समझ लो कि मुझे ये देखना है कि क्या नहीं पढ़ाना है। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, आगे बढ़ जाएं। अब आप मुझे बताओ, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस से, प्राइमरी ब्रोंकस से हम आगे चलें। अब जरा ध्यान देना, हम थोड़ा सा लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी ब्रोंकस पे चलेंगे। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये मैंने बना दिया दिस इज राइट लंग। क्लियर है? ये मैंने क्या बना दिया? राइट लंग। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज लेफ्ट लंग। ये मैंने क्या बना दिया? लेफ्ट लंग। अब जरा देख के बताओ कौन सा लंग बड़ा है, कौन सा लंग छोटा है? मुझे बताओ जरा, ये कौन सा लंग है? दिस इज राइट लंग। और ये आप मुझे बताओ जरा कौन सा है? दिस इज लेफ्ट लंग। क्लियर हो गया? तो कौन सा लंग आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? अरे बहुत सारी चीजें आपकी कनेक्ट हो जाएंगी, अभी आप देखना। समझ में आ गया? बहुत सारी चीजें आपकी कनेक्ट हो जाएंगी। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ जरा कौन सा लंग इसमें आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? राइट। बहुत बढ़िया। अब जब ये बड़ा है, अब जब ये बड़ा है तो इसमें आप मुझे बताइए जरा, अब जब ये बड़ा है तो इसमें लोब भी ज्यादा होंगे। क्योंकि ये बड़ा है तो इसके अंदर लोब भी क्या होंगे? आप मुझे बताओ जरा, ज्यादा होंगे। ये देखो जरा, लोब भी इसके अंदर कितने हैं? ज्यादा हैं। 3 लोब हो गए। आप याद करो, राइट साइड हर्ट में भी 3 क्या थे? याद करो, वॉल्व थे। याद है कि नहीं है? तो आप देखो, राइट में यहां 3 लोब है, हर्ट में वहां पर 3 वॉल्व थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट में याद करो, वहां पर बाइकस्पिड वॉल्व था। और यहां पर आप देखो जरा, यहां पर कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं आप मुझे बताइए जरा? यहां पर लोब भी 2 हैं। कितने लोब हैं आप मुझे बताओ जरा? 2 लोब है। तो राइट लंग हैज 3 लोब, लेफ्ट लंग हैज 2 लोब, राइट लंग हैज 3 लोब, राइट लंग हैज 2 लोब। तो यहां पर आप मुझे बताना इसमें कितने लोब हो गए? लोब नंबर 1, लोब नंबर 2, लोब नंबर 3, लोब नंबर 1, लोब नंबर 2। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताना राइट लंग हैज 2 लोब और 3 लोब। बोलिए जरा जल्दी से, क्या लिखेंगे यहां पर हम? राइट लंग हैज 3 लोब, राइट लंग हैज, तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत है, यहां पर हर चीज 3 है। 3 लोब। अब मुझे बताओ, यहां पर हम बोल रहे हैं लेफ्ट लंग हैज 2 लोब। अब यही मान लो एसर्शन बन जाए तो रीजन क्या जाएगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हर्ट, बिकॉज इट इज स्मॉल। ये छोटा सा है, हर्ट के प्रेजेंट होने की वजह से छोटा सा है। ये छोटा सा है किसकी वजह से? हर्ट के प्रेजेंट होने की वजह से ये छोटा सा है। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ईमानदारी से मुझे बताओ, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बताइए जरा, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखना, ये मैंने क्या बना दिए? दीज आर ट्रैकिया। ये मैंने क्या बना दिए? ट्रैकिया। ट्रैकिया से आप मुझे बताइए जरा, ट्रैकिया से यहां से मैं क्या बना रहा हूं? दीज आर ब्रोंकस। ये मैंने क्या बना दिया? प्राइमरी ब्रोंकस। यहां से मैंने क्या बना दिया? आप मुझे बताओ जरा, दे आर प्राइमरी ब्रोंकस।
ये मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, दे आर प्राइमरी ब्रोंकस, अरे बन जाएगा। ये मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकस, ये इसको पतला बना दे रहे हैं। ये हमने क्या बना दिया, प्राइमरी ब्रोंकस। अरे बताओ क्या बना दिया, प्राइमरी ब्रोंकस। अब मुझे बताओ सेकेंडरी ब्रोंकस यहां से बनेंगे। अब यहां से क्या बनेंगे, आप मुझे बताओ जरा, सेकेंडरी ब्रोंकस बनेंगे। क्लियर हो गया, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक बच्चे ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, पक्का कोई टीचर है, सर लोब्स क्यों है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत अच्छे समझना, ये सभी लोब इंडिपेंडेंट हैं, ये सभी लोग इंडिपेंडेंट है। आप मुझे बताओ जरा, यदि यहां लोब नहीं होते, यदि आप इस तरीके से समझो, मान लो स्कूल में सारे बच्चों को एक जगह पर, पक्की बात है कोई ना कोई टीचर है, पक्का, आप मुझे बताओ जरा, अब क्या हो जाएगा, सारे बच्चों को हॉल में इकट्ठा कर दिया। अब यदि आप मुझे बताओ कुछ बच्चे मस्ती करना शुरू करेंगे तो सब बच्चे मस्ती करना शुरू करेंगे, सारा माहौल खराब कर दिया। मतलब यदि आप मुझे बताओ एक ही लोब होता और यदि वो खराब हो जाता तो पूरा लंग खराब। लेकिन यहां पर देखना, इसको डिवाइड कर दिया, यदि ये वाला खराब हो गया तो इतने काम कर रहे हैं, यदि ये वाला खराब हो गया तो ये दो काम कर रहे हैं, कि भाई अब क्लास में बांट दिया, एक क्लास मस्ती कर रही है तो बाकी क्लास तो पढ़ने वाली है कि नहीं है, एक क्लास मस्ती कर रही है लेकिन बाकी क्लास मस्ती करने वाली है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखना यहां से ये इंटर करेंगे इसमें, तो आप मुझे बताओ जरा, ये देखो जरा, सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, तो मुझे बताओ जरा, कितने सेकेंडरी ब्रोंकस राइट साइड में होंगे। बताओ जरा, कितने सेकेंडरी ब्रोंकस राइट साइड में होंगे और कितने सेकेंडरी ब्रोंकस आप मुझे बताओ लेफ्ट साइड में होंगे। बोलिए जरा जल्दी से, कितने सेकेंडरी ब्रोंकस लेफ्ट साइड में होंगे, इस बात का जवाब दो। भैया यहां 3 लोब है तो 3 होंगे, यहां 2 है तो 2 होंगे। जितनी क्लासेस उतने टीचर, जितनी क्लासेस उतने टीचर, जितनी क्लासेस उतने टीचर। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जितनी क्लासेस उतने टीचर। और इन सभी में भी आप मुझे बताइए जरा, इन सभी में भी क्या बना हुआ है? ये देखो जरा, ये सी शेप्ड रिंग बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सी शेप्ड रिंग बनी हुई है, जिससे कि ये कोलैप्स ना हो जाए। तो आप मुझे बताओ जरा, इट हैज कितने यहां पर सेकेंडरी ब्रोंकस हैं? बोलो जरा। यहां पर 2 हैं क्योंकि 2 लोब हैं, यहां पर 3 है क्योंकि यहां पर 3 लोब हैं। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां 3 है क्योंकि यहां 3 लोब हैं, यहां 2 है तो यहां 2 लोब हैं। तो आप मुझे बताना जरा, ये क्या हो जाएंगे? दे आर सेकेंडरी ब्रोंकस। ये क्या हो जाएंगे? आप मुझे बताओ जरा, दे आर सेकेंडरी ब्रोंकस। क्या हो जाएंगे? आप मुझे बताइए जरा, दे आर सेकेंडरी ब्रोंकस। ये क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी ब्रोंकस। तो आप मुझे बताओ जरा, राइट लंग हैज 3 सेकेंडरी ब्रोंकस। हम लिख सकते हैं राइट लंग, मान लो ये असर्शन है, राइट लंग हैज 3 सेकेंडरी ब्रोंकस। जरा इसका जवाब दो। ये मान लो असर्शन है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? बताइए जरा जल्दी से। बिकॉज राइट लंग हैज 3 लोब्स। इसमें कितने लोब्स हैं? आप मुझे बताओ जरा। 3 लोब्स हैं। यहां पर आप मुझे बताओ, लेफ्ट लंग हैज 2 ब्रोंकस, लेफ्ट लंग हैज 2 सेकेंडरी ब्रोंकस। रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन बताओ, क्या रीजन हो जाएगा? बिकॉज इट हैज 2 लोब्स। बन जाएगा। एक एक चीज के बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं, एक एक चीज के बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं। तो ईमानदारी से मुझे बता दो, ईमानदारी से मुझे बता दो, लोब का सिग्निफिकेंस सभी को समझ में आ गया? बेटा तुम कुछ भी पूछ लो, जो तुम अभी पढ़ रहे हो ना, इससे बहुत 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 ऊपर लेवल का हमने पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए फालतू की स्पैमिंग करना बंद करो, फालतू की स्पैमिंग करना बंद करो और चुपचाप पढ़ना शुरू करो। तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, कोई भी डाउट है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग लोब्स? क्या लोब्स हैं आप मुझे बताओ जरा। इसीलिए आप आगे जाके पढ़ोगे लोबर निमोनिया, आप आगे जाके पढ़ोगे लोबर निमोनिया की भाई किस पे निमोनिया हो गया, इस पे हुआ है, कौन से लोब का हुआ है, इनका नाम भी होता है। समझ में आ गया? तो सभी को पूरा क्लियर हो गया, बट अभी इतना डिटेल में नहीं जाना। क्लियर हो गया? तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दो, बोलो सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ।
हो गया। तो सेकेंडरी ब्रोंकस आपको समझ में आ गया। अब चले हम टर्शरी ब्रोंकस पर। बोलो जरा, क्या अब हम टर्शरी ब्रोंकस पर चलें? क्या अब हम टर्शरी ब्रोंकस पर चलें? बोलो जरा, क्या हम टर्शरी ब्रोंकस पर चढ़ें? बोलो जरा, क्या हम टर्शरी ब्रोंकस पर चलें? बोलिए जरा जल्दी से, क्या हम टर्शरी ब्रोंकस पर चलें? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दो। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, बोलिए जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब हम चल रहे हैं कहां पर? हम इसके आगे चलते हैं टर्शरी ब्रोंकस पर। कहां पर चल रहे हैं? टर्शरी ब्रोंकस पर चल रहे हैं। कहां पर चल रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। टर्शरी ब्रोंकस पर चल रहे हैं। क्लियर हो गया? बोलिए जरा। बताओ, ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज ट्रैकिया। आप मुझे बताओ, ये जो मैंने थोड़ा सा ज्यादा ऐसा बना दिया, वाइड भी बना दिया, वाइड भी बना दिया और स्ट्रेट भी बना दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा। राइट। ये देखो, थोड़ा सा कर्व भी बना दिया और पतला भी बना दिया, तो इसको हम क्या बोल देंगे? लेफ्ट। क्या बोल देंगे इसको? लेफ्ट बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, इन सभी में हम क्या बना दे रहे हैं? सी शेप्ड रिंग। क्या बना दे रहे हैं इसमें? सी शेप्ड रिंग्स। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज सी शेप्ड रिंग्स। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज सी शेप्ड रिंग्स। अरे बन जाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, इसको हमने डिवाइड किया था फर्दर, किस में डिवाइड किया था? आप मुझे बताओ जरा। सेकेंडरी ब्रोंकस में। किस में डिवाइड किया था हमने इसको? सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड किया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हमने इसको किस में डिवाइड किया था? सेकेंडरी ब्रोंकस में। ये देखो जरा, इस तरीके से हमने इसको किस में डिवाइड किया था? सेकेंडरी ब्रोंकस में। और ये सेकेंडरी ब्रोंकस में भी आप मुझे बताओ जरा, क्या प्रेजेंट था? ये प्रेजेंट था इस तरीके से। आपने कभी ताश खेली है क्या? ताश में एक गेम होता है 3-2-5, खेली है क्या? खेली है क्या? आप मुझे बताओ जरा। 3-2-5। तुम लोग टिंडर के जमाने के बच्चे हो, क्या खेलोगे? खेली है क्या? कितने लोगों ने खेली है? ये देखो जरा, इस तरीके से बना दिया। बताओ जरा, ये कौन सा बन जाएगा? दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकस। दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकस। इस सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद में आ जाता है टर्शरी ब्रोंकस। अच्छे से समझना, इसके बाद में क्या आ जाता है? टर्शरी ब्रोंकस। इसके बाद कौन आ जाता है? मुझे बताओ जरा। टर्शरी ब्रोंकस। कौन आ जाता है? टर्शरी ब्रोंकस। ये देखो जरा, ये क्या आ गया? दिस इज टर्शरी ब्रोंकस। क्लियर हो गया? और ऐसा ही डिवीजन होता है। यहां पर ये पहला वाला 3 में, फिर 2 में, फिर 5 में। बस यही याद रखना है, 3 और 2 में, बाकी सभी तो 5 ही 5 है। ये भी 5, 2, 3, 4, 5। सब 5-5 में डिवाइड हो जाते हैं। सब किस में डिवाइड हो जाते हैं? आप मुझे बताओ जरा। 5-5 में डिवाइड हो जाते हैं। नंबर भी याद रखने की जरूरत नहीं, याद रख लोगे तो अच्छी बात है। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ये क्या बन जाएगा? और इसमें भी आप मुझे बताइए, क्या प्रेजेंट होती हैं? सी शेप रिंग्स। क्या प्रेजेंट है इसमें? सी शेप रिंग्स। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको याद नहीं होगी। ऐसा भी नहीं होगा आपको कोई भी चीज पढ़ना पड़ेगी, सब याद करा दूंगा।
क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि युवा? शी शेप रिंग ऐसी होती है, आगे से पीछे की तरफ से जुड़ी हुई नहीं होती, जिससे एक्सपेंशन के लिए जगह मिले। यदि ये जुड़ जाएंगे तो एक्सपेंड कैसे होगा, लेकिन ऐसा होगा तो एक्सपेंड हो सकता है ना। तो ये क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ इसको क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्रोंकस। ये क्या हो जाएंगे आप मुझे बताइए जरा? टर्शरी ब्रोंकस। क्या बोलेंगे इसको? टर्शरी ब्रोंकस। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? टर्शरी ब्रोंकस। सभी को क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, अब सभी को याद है, बताना जरा, इसका नाम क्या है? दिस इज ट्रैकिया। समझ में आ गया? ये किस जगह पर डिवाइड हुई? T5 पर डिवाइड हुई। कहां पर डिवाइड हुई आप मुझे बताओ जरा? T5 लेवल पर डिवाइड हुई। कहां पर डिवाइड हुई आप मुझे बताओ जरा? T5 लेवल पर डिवाइड हो गई। किस जगह पर डिवाइड हो गई? T5 लेवल पर डिवाइड हो गई। ये दोनों क्या है? प्राइमरी ब्रोंकस। ये क्या है? सेकेंडरी ब्रोंकस। आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है? दे आर प्राइमरी ब्रोंकस। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? प्राइमरी ब्रोंकस। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? सेकेंडरी ब्रोंकस। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? टर्शरी ब्रोंकस। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा? टर्शरी ब्रोंकस। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये जो नॉस्ट्रिल होती है ना, इस नॉस्ट्रिल के अंदर क्या होता है, ऐसा क्या होता है, ये क्या काम करता है। पहले नाम याद रख लो, इसके बाद का डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कौन क्या करता है। अपर रेस्पिरेटरी क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी क्या होता है, हम सब पढ़ेंगे। समझ में आ गया? कंडक्शन जोन क्या होता है, रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है, हम सब पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हमारी कैपेसिटीज भी कंप्लीट हो जाएंगी। और जब मैं इतने आराम से और ऐसे पढ़ाऊंगा तब भी हमारा सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मुझे बताओ, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्रोंकस प्लूरल है, ब्रोंकाई समझ में आ गया? सॉरी, ब्रोंकस सिंगुलर है, ब्रोंकाई प्लूरल है। अरे सिंगुलर और प्लूरल जानते हो ना? तो देखो जरा लिख देता हूं, सिंगुलर प्लूरल। ये भी नहीं आता तो एडमिशन ले लो 5वीं कक्षा में। आप मुझे बताओ जरा, सिंगुलर क्या होता है? ब्रोंकस। और ये क्या होता है? ब्रोंकाई। समझ में आ गया? अरे क्लियर हो गया? तो मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या सभी को कल बॉटनी लिविंग वर्ड शुरू करेंगे? समझ में आ गया? कल क्या शुरू करेंगे? बॉटनी लिविंग वर्ड। तो तैयार हो? तो चलो ठीक है। तो मुझे ईमानदारी से बता दो, क्या सबको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया? और सब कुछ मिल जाएगा, सब रखना। जो जो आपको दिक्कतें आती जाती है मुझे भेजते जाया करो, मैं उसको ऐप पे करेक्ट कराता जाऊंगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं? तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू लगाई दें, डीपी भी मिल जाएगी, अभी अपलोड हो गई होगी। कहां गया हमारा थैंक यू? ये रहा हमारा थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये देखो जरा, एनसीईआरटी में लाया था। ये एनसीईआरटी जो है ना, आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ये एनसीईआरटी आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। जितना जितना पढ़ते जाएंगे उतनी उतनी एनसीईआरटी करते जाएंगे। समझ में आ गया? जूलॉजी में, क्योंकि जूलॉजी की एनसीईआरटी हद से ज्यादा आसान होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? तो भैया थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।